नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में राजयोग और धनयोग कैसे बनते हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट में राजयोग और धनयोग का निर्माण कैसे होता है। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजयोग के बारे में। राजयोग पहले और चौथे घर का अगर कनेक्शन हो जाए, यानी कि यहाँ पर पहले घर में स्वामी इसके बनते हैं बुध, मिथुन राशि, और चौथे घर में यहाँ कन्या राशि स्वामी बनते हैं बुध। बुध अगर कहीं पर भी पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, 10वें घर में, इन केंद्र के घरों में बैठ जाएं, या 5वें में या 9वें घर में बैठ जाएं, तो ये राजयोग बन जाता है। जो दूसरा है वो है 1 और 5 का, यानी बुध का और शुक्र का। अगर बुध और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, यानी कि शुक्र यहाँ पर बैठ जाए पहले घर में, बुध 5वें घर में बैठ जाए, या बुध और शुक्र इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में कहीं पर भी बैठ जाए, ये पहले, चौथे, 7वें, 10वें में, या दूसरे घर में बैठ जाए, 5वें घर में बैठ जाए, 9वें घर में बैठ जाए, या लाभ भाव में बैठ जाए, तो ये 1 और 5 का राजयोग बन जाता है। जो अगला है 1 और 7 का, यानी बुध का और गुरु का, क्योंकि धनु राशि स्वामी बने गुरु। बुध और गुरु का राशि परिवर्तन हो जाए, यानी कि गुरु यहाँ बैठ जाएं, बुध यहाँ बैठ जाएं, या बुध और गुरु आपस में इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में कहीं पर भी बैठ जाएं, पहले, चौथे, 7वें, 10वें में, दूसरे घर में बैठ जाएं, 5वें घर में बैठ जाएं, 9वें घर में बैठ जाएं, या लाभ भाव में बैठ जाएं, तो ये 1 और 7 का राजयोग बन जाता है। जो अगला है 1 और 9 का, यानी कि बुध का और यहाँ पर 9वें घर में कुंभ राशि स्वामी शनि और बुध इकट्ठे होकर कहीं पर भी बैठ जाएं, केंद्र के घरों में, धन भाव में बैठ जाएं, 5वें में, 9वें में या 11वें में बैठ जाएं, या बुध और शनि आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यानी कि शनि यहाँ पर बैठ जाएं पहले घर में और बुध 9वें घर में बैठ जाएं, तो ये 1 और 9 का राजयोग बन जाता है। अगला है 1 और 10 का, यानी बुध का और यहाँ पर मीन राशि स्वामी गुरु और बुध आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यानी कि गुरु यहाँ पर बैठ जाए पहले घर में और बुध 10वें घर में बैठ जाएं, या बुध और गुरु आपस में इकट्ठे होकर पहले घर में, चौथे में, 7वें में, 10वें में, केंद्र के घरों में कहीं भी बैठ जाएं, यहाँ पर दूसरे घर में बैठ जाएं, 5वें में, 9वें में या 11वें घर में बैठ जाएं, तो ये 1 और 10 का राजयोग बन जाता है। अगला है 4 और 5 का, यानी यहाँ पर चौथे घर में यहाँ पर कन्या राशि स्वामी बुध, 5वें घर में तुला राशि स्वामी शुक्र और बुध आपस में राशि परिवर्तन कर लें, शुक्र चौथे घर में बैठ जाए और बुध 5वें घर में बैठ जाए, या बुध और शुक्र इकट्ठे होकर पहले घर में, चौथे में, 7वें में, 10वें में कहीं पर भी बैठ जाएं, दूसरे घर में बैठ जाएं, 5वें में, 9वें में, 11वें में कहीं पर भी बैठ जाएं, केंद्र या त्रिकोण के घरों में, तो ये 4 और 5 का राजयोग बन जाता है। अगला है 4 और 9 का, यानी कि बुध का और शनि का। बुध और शनि का राशि परिवर्तन हो जाए, बुध यहाँ बैठ जाए, शनि यहाँ बैठ जाए, या फिर बुध और शनि इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में कहीं पर भी बैठ जाएं, 5वें घर में बैठ जाएं, 9वें में, लाभ भाव में, धन भाव में बैठ जाएं, तो ये 4 और 9 का राजयोग बन जाता है। अगला है 5 और 7 का। 5वें घर का स्वामी शुक्र अगर 7वें घर में बैठ जाए, 7वें घर के मालिक अगर गुरु 5वें घर में बैठ जाए, तो ये राशि परिवर्तन हो गया, राजयोग बन जाएगा। यहाँ शुक्र और गुरु इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में कहीं भी बैठ जाएं, धन भाव में बैठ जाएं, यहाँ पर बैठ जाएं 5वें में ही, 9वें में या 11वें में, तो ये 5 और 7 का राजयोग बन जाता है। अगला है 5 और 10 का, यानी कि शुक्र का और गुरु का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, शुक्र यहाँ पर बैठ जाएं 5वें में, गुरु यहाँ पर बैठ जाएं 5वें में, शुक्र 10वें घर में बैठ जाएं, या गुरु और शुक्र इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में कहीं पर भी बैठ जाएं, या धन भाव में बैठ जाएं, 5वें में ही बैठ जाएं, 9वें घर में बैठ जाएं, 11वें घर में बैठ जाएं, तो ये 5 और 10 का राजयोग बन जाता है। अगला है 7 और 9 का। 7 और 9 का, यानी कि गुरु और शनि का। गुरु यहाँ पर बैठ जाए 9वें घर में, शनि 7वें घर में बैठ जाए, तो ये राशि परिवर्तन, ये राजयोग बन जाएगा। या शनि और गुरु इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में कहीं भी बैठ जाएं, दूसरे घर में बैठ जाएं, 5वें घर में बैठ जाएं, 9वें में या 11वें घर में बैठ जाएं, तो ये 7 और 9 का
राजयोग बन जाता है। अगला है लास्ट 9 और 10 का, यानी कि शनि और गुरु का। 9वें और 10वें का राशि परिवर्तन हो जाए, गुरु यहाँ बैठ जाए 9वें घर में, शनि 10वें में बैठ जाए, या गुरु और शनि इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में कहीं भी बैठ जाएं, 5वें में बैठ जाएं, 9वें में धन भाव में या लाभ भाव में बैठ जाएं, तो ये 9 और 10 का राजयोग बन जाता है। या फिर आपस में कहीं पर भी बैठकर दृष्टि संबंध बना लें तो ये राजयोग बन जाता है। अगला है धन योग। धन योग बनता है 1 और 2 का, यानी कि पहले घर का स्वामी बुध और दूसरे घर का स्वामी चंद्रमा एक राशि परिवर्तन कर लें या इकट्ठे बैठ जाएं कहीं पर भी। बुध और चंद्रमा पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे में, 5वें में, 7वें में, 9वें में, 10वें में या 11वें घर में लाभ भाव में बैठ जाएं तो ये 1 और 2 का धन योग बन जाता है। अगला है 1 और 5 का, यानी बुध का और शुक्र का। बुध और शुक्र का राजयोग और धन योग, 1 और 5 का राजयोग और धन योग दोनों बनते हैं। ये इकट्ठे होकर कहीं पर भी केंद्र या धन भाव या त्रिकोण के घरों में या लाभ भाव में बैठ जाएं तो ये 1 और 5 का राजयोग धन योग बन जाता है। अगला है 1 और 9 का। 1 और 9 का राजयोग और धन योग दोनों बनते हैं, यानी कि बुध और शनि इकट्ठे होकर कहीं पर भी बैठ जाएं केंद्र के घरों में, त्रिकोण के घरों में, लाभ भाव में या धन भाव में, तो ये 1 और 9 का धन योग बन गया। नेक्स्ट है 1 और 11, यानी बुध का और मंगल का। 11वें घर में यहाँ मेष राशि स्वामी मंगल, बुध और मंगल राशि परिवर्तन कर लें या बुध और मंगल इकट्ठे होकर कहीं पर भी बैठ जाएं, धन भाव में बैठ जाएं, या ये केंद्र के घरों में या यहाँ पर त्रिकोण के घरों में 5वें में, 9वें में या 11वें घर में ही बैठ जाएं, तो ये 1 और 9 का धन योग बन जाता है। 1 और 11 का, सॉरी। अगला है ये 2 और 5 का, यानी चंद्रमा का और शुक्र का। चंद्रमा और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन कर लें। चंद्रमा और शुक्र दोनों इकट्ठे होकर कहीं पर भी केंद्र या धन भाव में, त्रिकोण के घरों में, 5वें में, 9वें में या लाभ भाव में बैठ जाएं, तो ये 2 और 5 का धन योग बन गया। अगला है 2 और 9, यानी कि चंद्रमा और शनि। चंद्रमा और शनि आपस में राशि परिवर्तन कर लें या इकट्ठे होकर धन भाव में बैठ जाएं, केंद्र के घरों में कहीं बैठ जाएं, 5वें में, 9वें में या लाभ भाव में बैठ जाएं, तो ये 2 और 9 का धन योग बन जाता है। अगला है 2 और 11, यानी कि चंद्रमा और मंगल, ये आपस में राशि परिवर्तन कर लें, ये महाधनी योग बन जाता है। यहाँ चंद्रमा और मंगल इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में कहीं भी बैठ जाएं, धन भाव में बैठ जाएं, 5वें में, 9वें में या 11वें घर में लाभ भाव में ही बैठ जाएं, तो ये 2 और 11 का धन योग बन जाता है। अगला है 5 और 9। 5वां यहाँ पर शुक्र और 9वां यहाँ पर शनि आपस में राशि परिवर्तन कर लें, या शुक्र और शनि इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में कहीं भी बैठ जाएं, धन भाव में बैठ जाएं, 5वें घर में बैठ जाएं, 9वें घर में बैठ जाएं या लाभ भाव में बैठ जाएं, तो ये धन योग बन जाता है 5 और 9 का। अगला है 5 और 11, यानी कि शुक्र का और मंगल का। शुक्र और मंगल आपस में राशि परिवर्तन कर लें। शुक्र और मंगल इकट्ठे होकर केंद्र के घरों में कहीं भी बैठ जाएं, दूसरे घर में धन भाव में बैठ जाएं, 5वें में, 9वें में या 11वें घर में लाभ भाव में बैठ जाएं, तो ये 5 और 11 का धन योग बन जाता है। और लास्ट है 9 और 11, यानी कि शनि और मंगल। शनि और मंगल इकट्ठे होकर कहीं भी बैठ जाएं, केंद्र के घरों में धन भाव में बैठ जाएं, यहाँ पर बैठ जाएं, 5वें घर में, 9वें घर में ही बैठ जाएं या लाभ भाव में बैठ जाएं, या आपस में राशि परिवर्तन कर लें, मंगल 9वें घर में आ जाए और शनि 11वें घर में आ जाए, तो ये धन योग बन जाता है। अगला है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग, यहाँ पर छठे घर के मालिक मंगल बने, वृश्चिक राशि स्वामी मंगल, छठे घर के मालिक अगर छठे, 8वें या 12वें में कहीं पर भी बैठ जाएँ तो ये विपरीत राजयोग बना लेंगे। अगले हैं शनि। शनि का विपरीत राजयोग। शनि 8वें घर के मालिक हैं, अगर शनि 8वें में ही बैठ जाए, छठे में या 12वें घर में बैठ जाएं, तो ये शनि का विपरीत राजयोग हो जाएगा। अगला है शुक्र का। 12वें घर का मालिक अगर 12वें में ही बैठ जाए, शुक्र, वृषभ राशि स्वामी शुक्र 12वें में ही बैठ जाए, छठे में या 8वें में, तो ये शुक्र का विपरीत राजयोग बन जाता है। तो दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको ये राजयोग और धन योग समझ में आया होगा। तो आज हमने आपको मिथुन लग्न की कुंडली में राजयोग और धन योग कैसे बनते हैं इसके बारे में बताया। तो अगली वीडियो में हम आपको कर्क लग्न की कुंडली में राजयोग और धन योग का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।